मॉर्निंग बच्चों, आज की ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और मैं आज आपको एम.एल. अग्रवाल की बुक के कुछ एग्जाम्पल्स का सॉल्यूशन समझाने वाली हूँ। इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसके सॉल्यूशन मैं आपको समझा रही हूँ। और लेसन है सर्कल। इसमें क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, एडजॉइनिंग मतलब बगल वाले फिगर में ABCD क्या है? एक स्क्वायर है। ABCD क्या है? एक स्क्वायर है, जो आप बच्चों देख रहे हैं। ABCD एक स्क्वायर है। इज स्क्वायर इंस्क्राइब्ड, इंस्क्राइब मतलब जो अंदर में है। किसके अंदर है? तो एक सर्किल के अंदर है। इन ए सर्कल, जिसका रेडियस क्या है? सर्किल का रेडियस 7 सेंटीमीटर है। सेंटर से सर्किल की जो दूरी होती है उसको रेडियस कहते हैं। कैलकुलेट, अब कैलकुलेट क्या करने के लिए बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर में 1 में बोल रहा है द एरिया ऑफ द सर्किल। तो एरिया ऑफ द सर्किल क्या है? द एरिया ऑफ द सर्किल है का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई कांस्टेंट होता है, एक पाई का वैल्यू होता है 22/7। आप उसको 3.14 भी लिख सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन में इसका वैल्यू दिया हुआ है तो। लेकिन इसमें तो नहीं दिया हुआ है तो आप 22/7 ही लेंगे, है ना। अब उसके बाद क्या, आर स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? रेडियस का वैल्यू क्या है बच्चों? तो 7 बताया गया है। जैसे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है 7, तो 7 पे स्क्वायर मार देंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और तो आंसर आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। ये जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया बताइए। शेडेड पोर्शन का एरिया, शेडेड पोर्शन आप लोग देख रहे हैं बच्चों। तो क्या करेंगे इसके लिए? सर्किल का, ये जो सर्किल है उसका एरिया निकाल लेंगे, स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे, सर्किल के एरिया से स्क्वायर का एरिया माइनस कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका, इसकी शेडेड रीजन का, ये शेडेड रीजन मतलब क्या हुआ? शेडेड किया हुआ क्षेत्र जो भाग है वो बताओ, वो आंसर आ जाएगा। जैसे देखें, हम आपको एग्जांपल के तौर पर लेते हैं। लेट ए सेंटीमीटर बी द साइड ऑफ द स्क्वायर। हम लोग मान लेते हैं कि जो साइड है वो ए है, कोई एक साइड ए है। तो आप जानते हैं अगर स्क्वायर का एक साइड ए होता है तो उसके चारों साइड ए होते हैं, क्योंकि उसके चारों साइड इक्वल होते हैं, है ना। चलो अब ले लिया हमने। अब स्क्वायर ABCD इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन सर्किल, जो सर्किल के अंदर दिया गया है। ज्वाइन BD को हम लोग ज्वाइन कर दे रहे हैं। BD जो BD है, BD को हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ से। B से D, थोड़ा पास ले, तब हाथ नहीं दिख रहा। हाँ चलो थोड़ा पास ले, चलो BD, देन BD डायमीटर ऑफ द सर्किल। देखिए बच्चों, जब आपने हाइपोटेनस को मिलाया, B से D की रेखा को मिलाया तो वो एक डायमीटर बन जाता है ना। डायमीटर ऑफ द सर्किल क्या होता है आपको पता है? 2 इंटू आर होता है। तो 2 इंटू आर, रेडियस कितना था? 7 था और 2 है। 2 से 7 को मल्टीप्लाई कर दिए तो डायमीटर 14 हो गया। ठीक है। अब फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल क्योंकि पता है, क्योंकि सर्किल जो स्क्वायर होता है वो उसका एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसका DC क्या है? इसका बेस है। BC भी बेस है। तो दोनों को ए हमने लोगों ने ले लिया। BC हाइपोटेनस का फॉर्मूला, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है? BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर। तो BC स्क्वायर को हम लोगों ने क्या माना है? A स्क्वायर माना है। CD स्क्वायर को क्या माना है? A स्क्वायर माना है। बराबर क्या होगा? डायमीटर क्या था? 14 स्क्वायर था। गुड। अब हम लोग ले लेंगे इसी तरह। अब A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर आप लोगों को पता है कि 2A स्क्वायर हो जाता है। और 14 स्क्वायर को हम लोग जब गुना करते हैं तो कितना हो जाता है? 196 हो जाता है। तो 2 क्या डिवाइड में चला गया, तो 196 को जब हम लोग 2 से डिवाइड किया तो 98 आ गया। तो A स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया? 98 आ गया, है ना। अब 8 आ गया। एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या हो गया? एरिया ऑफ द स्क्वायर हो गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन क्या हो गया? एरिया ऑफ द सर्किल माइनस एरिया ऑफ द स्क्वायर ABCD, जो आपको जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले समझाया। तो ठीक है, एरिया ऑफ द सर्किल क्या आया था बच्चों? 154 आया था। और एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या आया है? 98 आया है। 154 को 98 से माइनस कर दिया तो 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चा, आप में हमारी वीडियो कैसा लगा ये बताइए। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, थैंक यू। आप इसी तरह आप हमारी वीडियोस देखते रहिए। नमस्कार।